दोस्तों हमारे 3ds Max में कभी कभार क्या होता है कि जब हम न्यू विंडो के साथ 3ds Max का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जितने भी हमारे व्यू पोर्ट है उन व्यू पोर्ट्स के अंदर या तो हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड दिखने लग जाता है या फिर वो व्यू पोर्ट बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक का मतलब या तो वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा या बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, या फिर उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो वो विजिबल नहीं होंगे। ये इशू होता है ग्राफिक की प्रॉब्लम के वजह से। अभी रिसेंटली किसी ने मेरी वीडियो में कमेंट करा कि ग्राफिक कार्ड से हमारे 3D सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि जो हम अपना डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो या तो HD या फुल HD या 1600 बाय 900 के रेजोल्यूशन में होता है, लेकिन जो हम 3ds Max के अंदर मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो रेंडर निकालते हैं वो कभी कभार हम फुल HD 2K 4K या 8K के अंदर भी निकालते हैं। तो ऐसे रेंडर को सपोर्ट कराने के लिए और हमारे सिस्टम के अंदर उस रेंडर को ओपन करने के लिए जिन ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा खुद का जो सिस्टम है जिस पर मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाता हूँ, मेरे उस सिस्टम के अंदर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं डला हुआ, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ i3 8th जनरेशन यानी कि 8100 प्रोसेसर, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं। मोस्टली जितने भी आप इंटेल के या AMD के प्रोसेसर्स लोगे उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा हाई रेंज के अंदर जाते हो और अगर आपने सोचा हुआ है कि आप अपने सिस्टम को हाई कॉन्फ़िगरेशन में बनाने वाले हो, यानी कि उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी डालोगे और प्रोसेसर भी डालोगे, तो मोस्टली हम चूज करते हैं ऐसे प्रोसेसर को जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होता। तो वो प्रोसेसर हमें सस्ता भी पड़ जाता है और इसके अलावा अलग से हम ग्राफिक कार्ड भी डालते हैं। अब जहां तक बात करें परफॉर्मेंस, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक में जो हमारा रेंडर निकलता है वो निकलता है हार्डवेयर की कैपेबिलिटी पर, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होता है तो आपका रेंडर ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी रेंडरिंग को जल्दी निकालता है। और ये सिर्फ 3D डिजाइनिंग के लिए नहीं है, जिन भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर रेंडरिंग का काम होता है, चाहे वो ग्राफिक्स हो लाइक फोटोशॉप कोरल ड्रॉ या फिर वीडियो एडिटिंग हो लाइक प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट या फाइनल कट प्रो, इन सब की रेंडरिंग्स के लिए ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अंदर वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बहुत ही कम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब हम मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमारा जो 3ds Max सॉफ्टवेयर है, अगर उसके अंदर ग्राफिक्स एक्सेस नहीं होते हैं तो हमारा जो व्यू पोर्ट है वो ब्लैंक हो जाता है। तो उस एरर को कैसे सॉल्व करा जाता है? तो इसके लिए तो हमें रेकमेंड ये होता है कि जब हम अपनी विंडो डाल रहे हैं तो विंडो के साथ साथ सिस्टम के जो ग्राफिक ड्राइवर्स होते हैं उनको भी इंस्टॉल करें। लेकिन आजकल जो मदरबोर्ड, जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं उसके साथ में आपको CDs या ड्राइवर का पैकेज नहीं मिलता। मोस्टली आजकल सारे के सारे ड्राइवर्स ऑनलाइन डाउनलोड करे जा रहे हैं। तो कई सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है कि हम ऑनलाइन जाके उन ग्राफिक्स को डाउनलोड कर सके और इंस्टॉल कर सके। तो आज उस प्रोसीजर को मैं आपको बहुत ही इजी वे के अंदर समझाने वाला हूँ कि अगर आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स या ग्राफिक कार्ड डला हुआ है या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है और तब भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये एरर आ रहा है, तो हम अपने ग्राफिक्स को कैसे फिक्स करेंगे। इसके लिए हम चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पे दिस पीसी मैंने ओपन करा हुआ है और दिस पीसी का ये जो आइकन है इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा मैनेज पर। मैनेज पर क्लिक करने के बाद एक आपको अलग से स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिवाइस मैनेजर का। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस लिंक हुए हुए, चाहे वो कीबोर्ड, माउस या इंटरनेट सॉकेट हो या डिस्प्ले, मॉनिटर, माइक, सारे कुछ हो, और इसके अलावा मदरबोर्ड के अंदर भी जो सॉकेट कनेक्टेड है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो करते हैं, जिसको आप इजीली डिसेबल या अनेबल या अपडेट कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें ग्राफिक्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? अगर आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो यहाँ पे डिस्प्ले अडाप्टर के अंदर जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको इंटेल से रिलेटेड पहले तो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स दिखाई देंगे, यानी कि जब हम विंडो डालते हैं तब भी उसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोसेसर के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो उनको उठा नहीं पाता या अपडेट नहीं कर पाता। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट ये है कि आपके कंप्यूटर पे नेट कनेक्टेड होना चाहिए। नेट कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके स्टैंडर्ड ग्राफिक्स डले हुए हैं उसको राइट क्लिक करके आपने क्लिक करना है अपडेट ड्राइवर पर। तो ये ऑटोमेटिकली नेट पर जाकर उस ड्राइवर को एक्सेस करेगा, फाइंड करेगा, डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। और हो सकता है कुछ सिस्टम्स के अंदर ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहे, और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तो आपके जो
सिस्टम के ग्राफिक्स है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है या फिर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स हैं, वो आपके अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो है अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स इंटेल का 630 वर्जन। और ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो दूसरे सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड जिसमें डला हुआ है उसमें मेरा सिस्टम कैसा शो करता है। यहाँ पे मैंने अपने दूसरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले अडाप्टर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें NVIDIA GeForce GTX 1650 सुपर 1650 सुपर लगा हुआ है। तो ये जो नाम है इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आता, बाय डिफॉल्ट इसमें भी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स ही शो करते हैं। जब आप इसे राइट क्लिक करके अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके हार्डवेयर को फाइंड करेगा कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक है या ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, और फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली नेट से ये ड्राइवर को उठाएगा और यहाँ पे अपडेट कर देगा। और इसको अपडेट करने के बाद जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके जो डिस्प्ले का एरर है जिसमें व्हाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप दिखाई दे रहा था आपके व्यू पोर्ट के अंदर, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मली यूज करने लायक हो जाएगा। अब नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चले जाते हो तो वहां पे आप अपने सिस्टम के अंदर डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड लगवाइए, क्योंकि उससे आपकी 3D डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में हेल्प मिलती है और आपका आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा क्लियर आता है। और इसके अलावा अगर आपका बजट 25-30 हजार का है तो उसके अंदर आप प्रोसेसर ले सकते हो इंटीग्रेटेड ग्राफिक का, जिसके अंदर आपके ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली चल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे ये ऑप्शन समझाना जरूरी इसलिए लगा क्योंकि ये जो एरर है ये मुझे खुद को भी फेस करने पड़े थे, और जितने भी लोग 3D Max को यूज कर रहे हैं उससे कभी ना कभी जिंदगी के अंदर इस टाइप के एरर का सामना करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने आपको पहले से तैयार कर दिया है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप इजिली नेट कनेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हो और आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।